वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर 3 जो है पहले का, उसका हमने रिवीजन किया था, एक्सप्लेनेशन किया था, राइट। और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले ये हम संधि देख लेते हैं। चक्षुर्न यानी कि चक्षु, चक्षु न यानी कि जिसकी आँख ना हो, कोकोयम यानी कि काकह अयम, बिल्लम इच्छन यानी कि बिलम इच्छन, चेव यानी कि च एंड समुद्र न यानी कि समुद्र। ओके, तो यहाँ पे हम संधि एक बार हम लिख भी लेंगे, ओके, अपनी नोटबुक में। अभी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली। जो यहाँ पे वर्ड्स थी उसको आपको अच्छे से बोलना है, आपको अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। काकोयम पन्नगः अजसम स्फुटवक्ता पर्वताग्रे एंड भोजनान्ते। उसके बाद यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज एक चक्षु कह अस्ति। एक चक्षु किसका होता है? काकह एक चक्षु असति, कौवे का एक चक्षु होता है। चक्षु यानी कि आइस। कह धान भक्षणम करोति, कौन धान भक्षण करता है? पोषण यंत्रम धान भक्षणम करोति, पेषण यंत्रम यानी कि हल। ओके, हल जो है वो धान भक्षण करता है। सारथी कुत्र तिष्ठति, सारथी कहाँ पे बैठता है? सारथी ही भूमो तिष्ठति। यहाँ पे सारथी का मीनिंग क्या लिया गया है? जो पॉटर होता है वो। उसके बाद ही रथम कुत्र याति, रथ कहाँ पे चल रहा है? रथः पर्वत आग्रे याति, पर्वतों के ऊपर चल रहा है। उसके बाद है रामेण का प्रेषिता, राम ने, भगवान श्री राम ने सीता जी के लिए क्या भेजा था? रामेण सीतार्थे सुवर्णस्य मुद्रिका प्रेषिता, राम ने सीता जी के लिए सोने की मुद्रिका यानी कि रिंग भेजी हुई थी। जयंत कस्य पुत्र, जयंत किसके पुत्र थे? जयंत शुक्रस्य पुत्र। अभी हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। पहले जो है चतुर्मुख देश अस्ति, चार मुख किसके होते हैं? ब्रह्मा। तो चतुर्मुख ब्रह्मा अस्ति। भोजनांते पेयम तक्रम, भोजन के अंत में क्या हम पीते हैं? तक्रम यानी कि बटर मिल्क। अपदः शब्द से अर्थ डैश, अपदः शब्द का अर्थ क्या होता है? पाद रहित। रथ डैश चलती, रथ कैसे चलता है? वायु वेगेन, वायु के वेग से यानी कि बहुत ही फास्ट। उसके बाद है विष्णुपदम देश प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है? दुर्लभ। विष्णुपद पाना कैसा है? दुर्लभ। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग श्लोकास इन गुड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे भोजनांते और अपद दुर्गामी जो श्लोक है वो आपको आपकी नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग्स में बाजू के पेज में से पेज नंबर 8 से देख के आपको लिखने हैं। उसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड इनटू संस्कृत। ये जो इंग्लिश वर्ड है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। आफ्टर डिनर यानी कि भोजनांते। विदाउट माउथ यानी कि अमुख या तो फिर मुख रहित। उसके बाद है वन स्टेप यानी कि पदम एकम। इसके बाद है रिंग यानी कि मुद्रिका। उसके बाद है वन हु इज गोइंग अवे यानी कि दुर्गामी, एंड वन हु राइड्स अ बुलक यानी कि वृषारूढ़। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, हियर आर सम कंजक्शंस और कंपाउंड्स यूज इन द यूनिट फ्रॉम अदर वर्ड्स लाइक धैम। ओके, फ्रॉम अदर वर्ड्स लाइक धैम। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो उसी तरीके के वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि वृष यानी कि वृषारूढ़, तो अश्व यानी कि अश्वारूढ़, गज यानी कि गजारूढ़, वृक्ष यानी कि वृक्षारूढ़। इसके बाद है फ्रॉम पदम टू पदमेकम, तो शब्दम यानी कि शब्दमेकम, वाक्यम यानी कि वाक्यमेकम, गीतम यानी कि गीतमेकम। थर्ड वन है फ्रॉम भोजन भोजनांते, तो दिन दिनांते, निशान निशांते, वर्षा वर्षांते। और फोर्थ है पर्वत, तो पर्वताग्रे, तो रथ तो रथाग्रे, वृक्ष तो वृक्षाग्रे, कर तो कराग्रे। ओके, तो यहाँ पे ये फिनिश होता है। नीचे एक्टिविटी है जिसमें हमें दिया गया है कि हमें क्या करना है कि फाइंड आउट फ्यू प्रहेलिका स्पोकन इन योर नेटिव एंड राइट देम। आपके नेटिव में जहाँ पे से प्रहेलिका बोली जाती है तो उसको फाइंड आउट करके आपको लिखनी है। गेट द गुड स्लोगन्स थॉट्स हेल्पिंग अस टू बी हेल्दी एंड मेक अ कलेक्शन। अच्छे अच्छे स्लोगन्स और थॉट्स के कलेक्शन लेने हैं, यानी कि अर्जुने भोजनम विषम, आँखें त्रिफला दाने दांते लूण, पेट न भरिए चारे खूण। तो ऐसी जो कहावतें जो होती है तो फिर अच्छे स्लोगन्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करके कलेक्ट करके
लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको ये सारी एक्सरसाइज इस टेक्स्ट बुक में ही करनी है और श्लोक और जो संधि है, श्लोक की फिलिंग द ब्लैंक्स और संधि, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, वंदे मातरम।